दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन में आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखार सकते हैं कि लोग आपको देखकर कहें, वाह इसमें कितना बदल गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 अल्टीमेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स, जिन्हें अगर आप अगले 7 दिन लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। डे 1, पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी की असली शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अगर सोच नेगेटिव है तो दुनिया भी आपको नेगेटिव दिखेगी, लेकिन अगर सोच पॉजिटिव है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। जरा सोचिए, 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट कहता है, यार मुझसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। और दूसरा स्टूडेंट कहता है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर रोज 2 घंटे दूंगा तो पक्का पास हो जाऊंगा। अब बताइए, किसके पास सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं? यही फर्क माइंडसेट का होता है। एक हार मान लेता है, दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। रिसर्च कहती है कि हमारी सोच हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करती है। नेगेटिव सोच फियर और प्रोक्रास्टिनेशन लाती है। पॉजिटिव सोच एक्शन और कॉन्फिडेंस लाती है। यानी आपका माइंड आपकी डेस्टिनी लिखता है। सुबह उठते ही 3 बार खुद से बोलिए, आज का दिन अच्छा है और मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। नेगेटिव वर्ड जैसे नहीं हो पाएगा, किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, इनको अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। रात को सोने से पहले 3 गुड थिंग्स लिखिए जो आज आपके साथ हुआ। ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देगा। याद रखिए, पॉजिटिव सोचना कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। डे 1 पर बस ये शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा। डे 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जैसे ही बोलते हैं सब चुप होकर सुनने लगते हैं। उनकी बातों में एक चार्म होता है। असल में यही पावर है कम्युनिकेशन स्किल्स की। पर्सनैलिटी का 50% हिस्सा सिर्फ आपकी बोलचाल से झलकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक जॉब इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट्स गए। पहला कैंडिडेट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाया। दूसरा कैंडिडेट एवरेज नॉलेज वाला था, लेकिन उसने सिंपल और क्लियर तरीके से खुद को प्रेजेंट किया। गेस कीजिए जॉब किसे मिली? जी हाँ, दूसरे कैंडिडेट को। क्योंकि दुनिया सिर्फ नॉलेज नहीं देखती, वो ये भी देखती है कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलना, लेकिन सच्चाई ये है कम्युनिकेशन इक्वल्स क्लैरिटी जोड़ कॉन्फिडेंस। भले ही आप हिंदी में बात करें, अगर आप साफ, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, लोग आपको सुनेंगे। रोज 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे आज का दिन कैसा रहा या कल की प्लानिंग। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलें। इससे आपकी क्लैरिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होंगे। लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ध्यान से सुनिए और फिर कामली जवाब दीजिए। अगर आप कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो रोज 10 नए वर्ड सीखिए और उनको अपनी डेली बातचीत में यूज कीजिए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी पर्सनैलिटी को प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट बना देंगी। याद रखिए, नॉलेज से रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस मिलता है। डे 2 से बस प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे लोग आपको ज्यादा सुनने और मानने लगेंगे। डे 3, बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का 55% हिस्सा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से जज किया जाता है। यानी लोग आपके वर्ड से ज्यादा आपकी चाल, खड़े होने का तरीका और गेस्चर्स पर ध्यान देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं तो बिना एक शब्द कहे भी आप पावरफुल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। मान लीजिए, एक सेमिनार हॉल में 2 लोग एंटर करते हैं। पहला व्यक्ति झुके हुए कंधों के साथ, आंखें नीचे और चेहरे पर थकान। दूसरा व्यक्ति सीधा खड़ा, मुस्कुराता हुआ और सबके साथ आई कांटेक्ट करता है। अब बताइए, आपको किस पर ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आएगी? जाहिर है, दूसरे व्यक्ति पर। यही फर्क बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करती है। ज्यादातर लोग नर्वस होकर हाथ पांव हिलाने लगते हैं, आंखें मिलाने से बचते हैं या बहुत तेज बोलते हैं। रिजल्ट सामने वाला सोचता है कि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है। खड़े होने और बैठने का तरीका, हमेशा स्ट्रेट पोस्चर रखें। कंधे झुकाए नहीं, चेस्ट थोड़ा ऊपर और फेस रिलैक्स्ड। आई कांटेक्ट, बातचीत के दौरान 60-70% समय आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट और जेन्युइन हैं। स्माइल, हल्की सी स्माइल आपकी पूरी पर्सनैलिटी को फ्रेंडली और अप्रोचेबल बनाती है। हैंड गेस्चर्स, हाथों का नेचुरल यूज कीजिए, लेकिन ओवर एक्टिंग मत कीजिए। कंट्रोल्ड गेस्चर्स कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। प्रैक्टिस करने का आसान तरीका है, खुद का छोटा वीडियो रिकॉर्ड करें जब आप बोल रहे हो।
फिर देखें कि आप कैसे खड़े हैं, हाथ कैसे यूज कर रहे हैं और चेहरा कैसा दिख रहा है। खुद की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने से इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है। याद रखिए, आप जो बोलते हैं लोग उसे भूल सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलने वाला वाइब कभी नहीं भूलते। डे 3 से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस कीजिए और आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी पहले से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव लगने लगेगी। डे 4, रीडिंग हैबिट। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट पाई जाती है, रीडिंग। बिल गेट्स साल में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट रोज 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम भी हमेशा किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। क्योंकि किताबें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। एग्जाम्पल, एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उन्होंने अपने पास रखी ढेर सारी किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा, हर दिन 500 पेज पढ़ो। नॉलेज ऐसे ही कॉम्पाउंड होती है, यानी जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ही आपका दिमाग तेज और पर्सनैलिटी मैच्योर होती जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। असल में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम उसे फोन स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सिर्फ रोज 20 मिनट पढ़ने की हैबिट डाल लें तो एक साल में 15-20 किताबें खत्म कर सकते हैं। स्टेप 1, हर दिन कम से कम 20 मिनट पढ़ने का टारगेट रखिए, भले ही 5 पेज ही क्यों न हो। स्टेप 2, शुरुआत ऐसी बुक से कीजिए जो आपको इंस्पायर करे, जैसे रिच डैड पुअर डैड या विंग्स ऑफ फायर। स्टेप 3, नोट्स बनाइए। हर किताब से कम 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स लिखिए और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। स्टेप 4, मोबाइल एडिक्शन को बीट करने के लिए फोन यूज करने से पहले 10 मिनट रीडिंग का रूल बनाइए। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालना मुश्किल लग रहा है तो ऑडियो बुक्स या समरीज से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप खुद रीडिंग के आदत बन जाएंगे। याद रखिए, बुक्स आपके लिए वो टीचर हैं जो कभी फीस नहीं लेते और हमेशा आपको ग्रो कराते हैं। डे 4 से पढ़ने की हैबिट शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपके अंदर का नॉलेज, सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह बदल जाएगी। डे 5, ड्रेस और ग्रूमिंग। दोस्तों, सच मानिए, लोग सबसे पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। आपका लुक, आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका ग्रूमिंग ही आपकी पहली पहचान बनाते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ड्रेस और ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। एक बार एक स्टूडेंट जॉब इंटरव्यू के लिए गया। उसके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों थे, लेकिन वो गंदे, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों में गया। सामने वाला इंटरव्यूअर ये सोच भी नहीं पाया कि वो प्रोफेशनल है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट एवरेज नॉलेज वाला था, लेकिन साफ, सिंपल और वेल ड्रेस्ड होकर गया। गेस कीजिए जॉब किसे मिली? हाँ, उसी को जिसने अच्छा ड्रेसिंग और ग्रूमिंग मेंटेन किया था। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा आपकी पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि आपके लुक से बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा दिखने के लिए ब्रांडेड कपड़े या एक्सपेंसिव परफ्यूम्स चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है नीटनेस और क्लीनलीनेस ही सबसे बड़ी स्टाइल है। स्टेप 1, हमेशा साफ, प्रेस्ड और सिंपल कपड़े पहने। भले ही नॉर्मल क्लोथ्स हो, लेकिन नीट दिखने चाहिए। स्टेप 2, ग्रूमिंग पर ध्यान दें। बालों को रेगुलरली ट्रिम करें, नेल्स साफ रखें और रोजाना बेसिक हाइजीन मेंटेन करें। स्टेप 3, ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करें। ऑफिस, कॉलेज, पार्टी या कैजुअल आउटिंग, हर जगह का लुक अलग होना चाहिए। स्टेप 4, एक हल्की और डिसेंट फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग आपके पास आने में कंफर्टेबल महसूस करें। अगर आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया नहीं है तो एक काम कीजिए, सक्सेसफुल लोगों की ड्रेसिंग ऑब्जर्व कीजिए। देखिए वो कौन से कलर्स पहनते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं और खुद को कैसे कैरी करते हैं। धीरे धीरे आपका खुद का यूनिक स्टाइल बन जाएगा। याद रखिए, आपका लुक आपकी आइडेंटिटी का पहला चैप्टर होता है। डे 5 से अपने ड्रेसिंग और ग्रूमिंग को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए और देखिए कैसे लोग आपके प्रति ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन महसूस करने लगेंगे। डे 6, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक ही चीज बराबर होती है और वो है 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग इन 24 घंटों को सही तरह से यूज करते हैं, जबकि बाकी लोग इन्हें वेस्ट कर देते हैं। यानी आपकी जिंदगी बदलने का असली सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहा करते थे, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। यानी टाइम को डिसिप्लिन से मैनेज करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। सोचिए, एक स्टूडेंट सुबह उठकर पूरा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और दूसरा स्टूडेंट हर दिन का शेड्यूल बनाकर उस पर काम करता है। कुछ साल बाद कौन आगे होगा? साफ है, दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि जिसने टाइम जीता उसने फ्यूचर जीता। हम सबका टाइम अक्सर 3 चीजें खा जाती हैं: मोबाइल स्क्रॉलिंग, यूजलेस गॉसिप और प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना।
अगर सिर्फ इनको कंट्रोल कर ले तो आपका आधा टाइम ऑटोमेटिकली बच जाएगा। स्टेप 1, हर सुबह 5 मिनट निकालकर टू डू लिस्ट लिखिए। आज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। स्टेप 2, 80-20 रूल अपनाइए। 20% काम ही आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले कीजिए। स्टेप 3, हर काम के लिए डेडलाइन सेट कीजिए। बिना डेडलाइन के काम कभी पूरे नहीं होते। स्टेप 4, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम जोड़ 5 मिनट ब्रेक। इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। सोने से पहले 2 मिनट अपने दिन को रिव्यू कीजिए। कौन से काम पूरे हुए, कौन से पेंडिंग रह गए। ये छोटी सी हैबिट आपके समय को 10x प्रोडक्टिव बना देगी। याद रखिए, टाइम ही असली पैसा है। जिसने समय को काबू कर लिया, उसने जिंदगी को काबू कर लिया। डे 6 से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सक्सेस सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डे 7, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। दोस्तों, अगर पर्सनैलिटी को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के नॉलेज भी काम नहीं आती और स्किल्स भी अधूरी रह जाती हैं। कॉन्फिडेंस वो पावर है जो आपको भीड़ में अलग और खास बनाती है। एग्जाम्पल, एक बार एक कॉलेज सेमिनार में 2 स्टूडेंट स्टेज पर गए। पहला स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी और उसने ऑडियंस की तरफ देखा भी नहीं। दूसरा स्टूडेंट एवरेज नॉलेज वाला था, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर खड़ा हुआ और साफ बोला। अब बताइए, किसे लोग याद रखेंगे? जी हाँ, दूसरे को। यानी कॉन्फिडेंस नॉलेज से ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से डेवलप होता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। स्टेप 1, रोज मिरर के सामने 2 मिनट खड़े होकर खुद को पॉजिटिव बातें बोलिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। स्टेप 2, स्मॉल चैलेंजेस दीजिए। किसी अननोन व्यक्ति से पोलाइटली बात करना, क्लास या ऑफिस में ओपिनियन शेयर करना या कैमरा के सामने बोलना। स्टेप 3, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद कीजिए। जितनी बार आप अपनी जीत को याद करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्टेप 4, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। सही नींद, सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। जब भी आप नर्वस हो, पावर पोज अपनाइए। सीधा खड़े होकर गहरी सांस लें और 2 मिनट तक स्ट्रॉन्ग पोस्चर बनाए रखें। रिसर्च कहती है कि ये इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, आप खुद पर भरोसा रखते हो। डे 7 से अपने कॉन्फिडेंस पर काम शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म आ जाएगा जो लोगों को इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, ये थे 7 अल्टीमेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स, जिन्हें अगर आप अगले 7 दिन सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग खुद नोटिस करेंगे। कमेंट में लिखिए, माई 7 days स्टार्ट टुडे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और सक्सेस लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बनाई जाती है। याद रखिए, पर्सनैलिटी पैदा नहीं होती, पर्सनैलिटी बनाई जाती है। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।